हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अब तो एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आइए जल्दी जल्दी रिवीजन करते चलते हैं और नई नई चीज़ों को शॉर्ट में सीखते चलते हैं। तो आज हम बात करेंगे मित्रों सर्वनाम पे। आज हम जानेंगे कि सर्वनाम क्या है। सर्वनाम क्या है उससे पहले आइए हम कुछ पढ़ते हैं। कुछ लाइनें हैं। राकेश एक अच्छा लड़का है। राकेश क्रिकेट खेलता है। राकेश बाहर घूमने भी जाता है। राकेश से अच्छा कोई नहीं है। पढ़ने में कुछ अजीब लगा ना। अब आइए दूसरा पढ़ते हैं। राकेश एक अच्छा लड़का है। वह क्रिकेट खेलता है। वह बाहर घूमने भी जाता है। उससे अच्छा कोई नहीं है। आपने देखा कि दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल सेम लिखे, दोनों ही पैराग्राफ सेम है, पर पहला वाला पढ़ने में थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि उसमें राकेश शब्द जो है वो बार बार रिपीट हो जाता। राकेश अच्छा लड़का है, राकेश क्रिकेट खेलता है, राकेश बाहर घूमने जाता है, तो कुछ अजीब सा लग रहा था पढ़ने में। वहीं जब हमने राकेश के स्थान पे वाह, वह, उससे आदि शब्द प्रयोग किए तो वो पढ़ने में थोड़ा सा रोचक लगा। तो ये जो हम लोगों ने वाह, उससे, वह, यह आदि शब्द जो प्रयोग किए हैं ये हमारे सर्वनाम ही होते हैं। ये सारे शब्द हमारे क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? अगर सर्वनाम का सामान्य अर्थ देखा जाए तो वो होता है सबका नाम। सभी के नाम को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। अब सवाल ये उठता है, अगर आप मेरा वीडियो रोज देखते हो तो आप कहोगे कि कल तो मैंने बताया था कि सभी के नाम संज्ञा होता है। तो संज्ञा सभी वस्तुओं का नाम है, ये मैंने बताया था। लेकिन सर्वनाम जो है वो भी तो संज्ञा की जगह पे ही प्रयोग होते हैं, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? उसका अर्थ भी होगा सबका नाम। अब सर्वनाम शब्द होते कौन कौन से हैं? यह, वह, मैं, तू, अपने, कोई, जो, सो, कौन, क्या, कुछ। ये 10-11 शब्द जो हैं ये हमारे सर्वनाम शब्द होते हैं। देखा जाए तो यही प्रमुख होते हैं और इनसे ही और कई शब्द बनते हैं जिनका प्रयोग सर्वनाम में होता है। अब आइए हम लोग जानते हैं सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अभी जैसा ऊपर के उदाहरणों के माध्यम से हमने बताया कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पे वैसे तो संज्ञा शब्द भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन संज्ञा के स्थान पे जब हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसकी रोचकता और बढ़ जाती है। तो यदि आगे कभी आपसे कोई पूछे कि सर्वनाम की जरूरत क्या है, तो आपको बच्चों पता होना चाहिए कि जो सर्वनाम शब्द हैं वो जब संज्ञा के स्थान पर लग जाते हैं तो उससे जो है और ज़्यादा पढ़ने में रोचकता बढ़ जाती है। आप जानते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? अब सर्वनाम है तो उसके भेद भी जान लेते हैं। सर्वनाम के भेद होते हैं 6। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें 3 प्रकार होते हैं जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उसके बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसके लिए कुछ शब्द हैं, कुछ उदाहरण हैं। यह, वे, वह, ये आदि शब्द जो हैं ये हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम में जाते हैं। उसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें जो शब्द प्रयोग होते हैं वह है कोई, कुछ, कुछ ना कुछ आदि। उसके बाद हमारा आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक का मतलब है क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, किधर। ये सब हमारे किस में जाएंगे? प्रश्नवाचक में। उसके बाद आता है हमारा संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम में जो शब्द प्रयोग होते हैं जो, वह, जो, जैसा, सो, तैसा आदि। उसके बाद अंतिम हमारा आता है निजवाचक, जिसमें हम शब्दों का प्रयोग करते हैं स्वयं, खुद, अपना, अपने आप, अपने आप को। ये सारे शब्द किसमें प्रयोग होते हैं? निजवाचक में। तो आज हमने क्या सीखा? आज बच्चों हमने सीखा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम का प्रयोग क्यों आवश्यक है, सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं, सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है और सर्वनाम के भेद क्या होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और मेरे वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बच्चों अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा
कल हम जानेंगे सर्वनाम के भेदों के बारे में विस्तार से। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बच्चों।